हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर सी सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, मेरे खुदा परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में एक नई सुबह जोड़ी। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, नया दिन जोड़ा मेरे यीशु मसीह। खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद, नया दिन दिखाया मेरे यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, तूने मुझे नई सांसें दी। पिता परमेश्वर, नया सवेरा दिया मेरे यीशु मसीह, इस नए प्रकाश दिया। पिता परमेश्वर, नई भोर दिखाई मेरे यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद कर। मैं आपकी स्तुति करता, आराधना महिमा करता प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद, मेरे खुदाबंद सामर्थी पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते। तूने मेरे जीवन में एक नई जिंदगी दी मेरे यीशु मसीह। खुदा परमेश्वर, मैं रात को सो जाता हूँ मेरे यीशु मसीह, और तू मुझे जीवन देने वाला है प्रभु जी। मैं तो सो जाता हूँ मेरे प्यारे जी, मेरी रक्षा करने वाला तू है मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे चरणों में आते हैं सुबह की बेला में पिता परमेश्वर, और आपको मैं बुलाता हूँ, स्वागत करता पिता परमेश्वर, वेलकम करता मेरे यीशु मसीह। तो हमारे बीच में अपनी सामर्थ, अपनी आशीष पवित्र आत्मा को रिलीज कर प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, हम तेरे नज़दीक आते हैं मेरे यीशु मसीह, मैं तेरे करीब आता हूँ प्रभु जी। मैं आपको उन सभी तेरे बेटा बेटियों को तेरे करीब लाता हूँ प्रभु जी, जो तुझ पर विश्वास करते, भरोसा रखते पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सबको तेरे नज़दीक लाता। हर एक ते अपने बेटा बेटी पर आशीष कर पिता परमेश्वर, अभिषेक कर मेरे यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा रिलीज कर पिता परमेश्वर उन पर। खुदाबंदी सु मैं आपको धन्यवाद देते, एक एक जन को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु मसीह, इनको सुनने की सामर्थ दे, इनको वचन पढ़ने की सामर्थ दे, प्रार्थना करने की सामर्थ दे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, इन्हें एक मसीह जीवन जीने की आशा दे मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते, मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं पिता परमेश्वर तेरा वचन पढ़ सकूं और तुझसे बातचीत कर सकूं और प्रार्थना कर सकूं पिता परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह मैं आपको मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, तेरी आज्ञा के ही अनुसार उपस्थित हुआ पिता परमेश्वर। तूने मुझे सहायता की, मेरी मदद की पिता परमेश्वर। तूने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। मेरे प्यार को जी मैं विश्वास करता, तू मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, और अपने किसी भी बेटा बेटी को तू कभी नहीं छोड़ने वाला है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर। आज जो तूने वचन दिया मेरे यीशु मसीह, मैं उस वचन को पिता परमेश्वर एक अच्छी रीति से मेरे प्यारे प्रभु जी तूने दिया है मेरे यीशु मसीह, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि मसीह जीवन में हमें कैसे चलना है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। तो आइए हम वचन को देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 पद, परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है एक लोभ रहित हो, चोरी बगैर हो, चालाकी के बगैर हो, यानी लोभ रहित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पौलुस बता रहा है कि तुम्हारा स्वभाव जो है लोभ रहित होना चाहिए। उसमें क्या है? चोरी, चालाकी, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, ये सब कुछ व्यभिचार वगैरह नहीं होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव चालन चलन अच्छा होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। यानी जो तुम्हारे पास है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे खेती हो, चाहे खलिहान हो, चाहे कोई वाहन हो, उसी पर संतोष करो। और जो तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमें ना तो कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम निडर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, निडर होकर हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। आगे 6 में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हम
यहाँ पर पढ़ते हैं, पौलुस कह रहा है कि मैं निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। हमें आज निडर होकर कहना है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा सहायक है, प्रभु मेरा ही सहायक है, मसीह ही हमारा सहायक है। हम सबके पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। किसके खातिर? हम सब के खातिर। अब मानुष्य मेरा क्या कर सकता है? जितने मानुष्य है मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि वो ही मेरा आड़ है, वो ही मेरी ढाल है, वो अपने पंखों तले हम सबको रखता है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। बस परमेश्वर की प्रार्थना में लगो रहो और उसी पर भरोसा रखो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रियो, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब बेटा बेटी को आशीषित करें। प्रभु जी, खुदाबंदी यीशु मैं आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते, मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते। परम प्रधान परमेश्वर, इनके मन को कच्चा ना होने दे मेरे यीशु मसीह। इनको पिता परमेश्वर एक अच्छे स्वाभाविक रीति से जीने की आज्ञा दे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते, इनका स्वभाव लोभ रहित हो, इनका स्वभाव अच्छा हो, चाल चलन अच्छा हो। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जो भी इनके पास है उसी में संतोष करने पाएँ, उसी में जीवन जीने पाएँ, उसी में रहने पाएँ। पिता परमेश्वर, तो अपनी आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर, और जो भी उनके पास और बढ़कर के आए पिता परमेश्वर, तेरी आशीषों का भरा हो। प्रभु जी, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्वभाव हो, एक अच्छी रीति से आने पाए। प्रभु जी, तेरी सामर्थ भरा हो, तेरी आशीष भरा हो। प्रभु जी, खुदाबंदी यीशु मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे परम प्रधान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर में विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा, न कभी हमसे दूर जाता है, वो हमारे करीब रहता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, परमेश्वर मेरा सहायक है। आज मेरे परमेश्वर मेरा सहायक है, वो बीमारों की से छुटकारा देने वाला है, समस्या से छुटकारा देने वाला, अंधकार की शक्ति से छुटकारा देने वाला मेरा क्या है? परमेश्वर ही है। तो हम परमेश्वर से विनती में कह सकते हैं, प्रार्थना में कह सकते हैं, परमेश्वर से कहिए कि मेरा ही परमेश्वर है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तुम्हारे रोग, आज तुम्हारी वो समस्याएं जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो समस्याएं, वो दर्द तकलीफ जाती हैं। यीशु तुम्हारे साथ है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी, मैं सभी के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ, चाहे किसी बीमारी, किसी परेशानी, चाहे गैस, बदहजमी, ट्यूमर, कैंसर, पथरी, ब्रेन ट्यूमर, किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे सर्दी जुकाम, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ, उन शरीरों को छोड़े और निकल जाए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद देते। जो लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करता पिता परमेश्वर, उन सबको तो अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, पवित्र वचनों से परिपूर्ण कर मेरे यीशु मसीह, पवित्र सामरस से परिपूर्ण कर मेरे यीशु मसीह। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे परम प्रधान परमेश्वर, सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, इनकी तू रक्षा करना, पूरा दिन मदद करना, अगुवाई करना, हर एक खतरे, मुसीबत, दर्द, तकलीफ, समस्याओं से बचा के रखना। प्रभु जी, इनकी तू सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं जाएं सुरक्षित वापस अपने घर आए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा जी, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांग लेता, आमीन।